नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट जरा अलग हैं। आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से आते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन इस सबसे आपकी जो शख्सियत है वो एक पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए लगातार सतत सक्रिय। पसमानदा शब्द इस समय दर्शकों बहुत ज्यादा चर्चा में है। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब अपने मुंह से पसमानदा शब्द का उच्चारण किया, उसी के बाद से चाहे वो राजनीतिक विमर्श हो, मीडिया विमर्श हो, सामाजिक हो, हर जगह इस पसमानदा शब्द के मायने तलाशे जाने लगे। हालांकि अब वो यात्रा मायने तलाशे जाने, अर्थ समझे जाने से काफी आगे आ चुकी है। आइए स्वागत कर लेते हैं अली अनवर अंसारी साहब का। सर नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अली अनवर अंसारी साहब का अगर मैं परिचय दूं तो आप सबसे पहले मैं गैर राजनीतिक परिचय दूंगा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज या महाज, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन प्रारब्ध के इस मंच पर हम राजनीतिक चर्चाएं नहीं करते, क्योंकि हम 2 मरे 5 घायल वाली पत्रकारिता नहीं करते। हाँ, हम समाज के उन मुद्दों पर जरूर बात करते हैं जो सामयिक हों, जिनकी बात करनी जरूरी हो। अनवर साहब जी, 2017 में प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार पसमानदा शब्द अपने मुंह से कहा, उसके बाद ये राष्ट्रीय विमर्श में आ गया और पसमानदा शब्द के मायने तलाशे जाने लगे, अर्थ पता किए जाने लगे। मैं ये नहीं कहता, आप भी इस बात को मानेंगे कि पसमानदा कोई नया शब्द नहीं है। तो क्या है पसमानदा का अर्थ और क्यों उसको मुस्लिम समाज से और मुस्लिम महाज से जोड़ के देखा जाता है? देखिए शर्मा जी, पहली बात तो ये आपको बता दें कि मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं था जेडीयू का सांसद, लेकिन आज की तारीख में मैं किसी पार्टी में नहीं। दूसरी बात आपसे ये कहें कि ये प्रधानमंत्री जी ने जब से ये कहा है तब से ये प्रचलित नहीं हुआ है सब। आपको बता दें कि 1998 में के नवंबर महीने में हमने इस संगठन की स्थापना, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की थी। अब ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद कुकुरमुत्ते की तरह से इस नाम पर कुछ संगठन बन रहे हैं, बनवाए भी जा रहे हैं। तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि हमारा कोई पेटेंट नहीं है और हमने एक एकेडमिक काम किया। और ये एकेडमिकली ये आप समझ लीजिए कि दुनिया भर में हमारी किताब आई मसावात की जंग। मसावात की जंग का मतलब होता है बैटल फॉर इक्वालिटी, समता के लिए संघर्ष, युद्ध। तो ये किताब आई और ये किताब दुनिया भर में, देश में, दुनिया भर में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में, लंदन यूनिवर्सिटी में, जेएनयू, जामिया, डीयू, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यादवपुर यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में इस पसमानदा पर बजाते लड़के और लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं। हर महीना 2 महीना में कोई ना कोई घूमते फिरते हमारे यहाँ आ जाता है। तो अब जान लीजिए कि अब आते हैं कि ये पसमानदा शब्द क्या है। पसमानदा जो शब्द है ये उर्दू फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए, उसको पसमानदा कहते हैं। ये रिलीजन न्यूट्रल है और कास्ट न्यूट्रल है। पसमानदा नाम की न कोई इस देश में कोई धर्म है, न कोई जाति है, दुनिया में भी नहीं है। तो पसमानदा ये एक जमात है। तो एक तरह के लोग हैं, हिंदू को भी हम कहेंगे, हम चूंकि उर्दू में बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे हैं, ये शब्द उर्दू फारसी से लिया है, तो उर्दू फारसी में ये पसमानदा हम कहते हैं। हिंदू को भी हम कहेंगे पसमानदा। आप शर्मा जी हैं तो आप पसमानदा में नहीं आइएगा। तो उसी तरह से जो पसमानदा है, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो बहुजन हैं, इस देश के अक्सरियत के लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, वो पसमानदा है। 1-2% लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ भले वो राज कर रहे हों, जैसे आर्यन तो बाहर से आए, कुछ ही आए, लेकिन राज कर रहे हैं, आज तक राज कर रहे हैं। उसी तरह से मुसलमानों में भी 1-2% लोग बाहर से आए, लेकिन वो डोमिनेट करते हैं। तो इसीलिए पसमानदा हमने इसलिए चलाया
कि ये पसमानदा एक चीज जान लीजिए, समता का फिलॉसफी है इसके, बराबरी का, इक्वलिटी का। पसमानदा सेकुलरिज्म का है, पसमानदा का फिलॉसफी सेकुलरिज्म का है, धर्मनिरपेक्षता का है, नफरत का नहीं है, ये प्यार का है, मोहब्बत का है, मसावात का है। मसावात माने बराबरी, समता। तो जिसका दर्शन समता का नहीं है, बराबरी का नहीं है, वो उसके लिए ये शब्द नहीं है, उसका ये एंटी शब्द है, उसका उसका ये मुखालिफ है। इसलिए हमने ये शब्द चलाया कि भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक तरह के लोग हैं जिनका एक तरह से, जिनको हाशिए पर ढकेला गया है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिनको किनारे करके रखा गया है, सत्ता में, प्रशासन में जिनके हिस्सेदारी नहीं है, वो पसमानदा है। और इनका सेकुलर ट्रेडिशन है। मैं बताता हूं, पसमानदा नाम तो हमने क्वाइन किया, चलाया, उसके बाद से मोदी जी तो बहुत बाद में उनको कोई लीक करके दे दिया होगा। हमारी मसावत की जंग से ही सारा हु बहू उनके लोग लिख के दे देते हैं, वही पढ़ते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने किया है, जाहिर है प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क के, तो उन्होंने जब कहा तो ये चर्चा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे, इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे, बस बोल रहे हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बताएंगे। हमने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी, जब हैदराबाद के अपने सीईसी के मीटिंग में ये शब्द को बोला, पहले उच्चारण किया, उसके बाद दिल्ली में किया, अब ये भोपाल में किया, तो उसके पहले हमने उनको चिट्ठी लिखी, हैदराबाद के बाद यही चिट्ठी लिखी, लंबी चिट्ठी लिखी, और क्या क्या पसमानदा का क्या मतलब होता है, पसमानदा की क्या चिंताएं हैं और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, सब बात को लिखा। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी की हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिए। कोई बात नहीं, हम तो एमपी थे, तब भी हम लोग उनसे सवाल पूछते थे पार्लियामेंट में, तो वो तो वन वे ट्रैफिक है उनका, किसी सवाल का किसी का दूसरे का जवाब नहीं देते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं। तो इसीलिए आप आगे बढ़िए, हम लोग बहस को बढ़ाएं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि पसमानदा शब्द जो है वो ना तो कोई धर्म या किसी मजहब का सूचक नहीं है, ये सबके बराबरी की बात करता है। अब यहां पर मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। सबसे पहले एक फिलोसॉफिकल सवाल, अनवर साहब ये बताएं, इस्लाम में जब कहीं गैर बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई दर्शन ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, इस्लाम सबके बराबरी की बात करता है अपने भीतर, तो फिर ये पसमानदा शब्द का उद्भव कैसे? पहली चीज। दूसरी चीज, जब अली अनवर अंसारी साहब ये बात करते हैं कि इसमें हिंदू पिछड़े भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं इस पसमानदा की चिंता में, तो उनके बनाए संगठन का नाम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज क्यों? फिर ये दो बातें कहां से आई? एक तो इस्लाम में जब गैर बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कौन से वो मुसलमान थे जो पीछे छूट गए? और अगर आप सबकी बात कर रहे हैं तो फिर ये पसमानदा मुस्लिम महाज क्यों? जी शर्मा जी, देखिए बात ऐसी है कि किसी धर्म का जो आइडियल है वो अलग चीज है, और जो प्रैक्टिस में चीजें हैं वो अलग है। अब हिंदू धर्म की ही ले लीजिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन गर्दन में घंटी बांध करके नाक में शीशा पिलाने वाली भी घटना हुई है, अंगूठा काटने वाले भी घटना हुई है। तो वो उसका आइडियल पक्ष है, अच्छी चीज है। उसी तरह से इस्लाम में भी मसावात है, बराबरी है, लेकिन उसके समाज में ये भेदभाव है, एग्जिस्ट करता है। अभी प्रधानमंत्री जी को ही देखिए, ये भोपाल की जो मीटिंग में वो बोले हैं, पहली बार मीडिया के सामने आकर के, इनडोर मीटिंग के बाद आउटडोर में ये बोले हैं, और मीडिया से लाइव टेलीकास्ट हुआ है उनका स्पीच। तो उसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों में अछूत भी हैं, मुसलमानों में नीच भी हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी अछूत हैं, नीच हैं, इसके लिए कह रहे हैं कि दो लोग जवाब दे हैं, एक मुस्लिम समाज का एक वर्ग जिम्मेवार है, और दूसरा जो अभी तक पार्टियां राज करती रही हैं वो इनकी दुर्गति यहाँ तक इनको पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। तो हमारा कहना है शर्मा जी कि भाई आप भी तो 9 साल से राज कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश करके दिया कि भाई मुसलमानों में आइडियल अलग चीज है, धर्म की बात अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिस में
कई ऐसी जातियां हैं जो दलित से भी उनकी हालत खराब है, हिंदू दलितों से भी हालत खराब है। ये लिखा रंगनाथ मिश्रा कमीशन, तो सच्चर कमेटी ने ये लिखा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो कहा बजाते इसका गठन ही हुआ इसी सवाल पर कि अन्य धर्मों में दलितों की पहचान का काम ये करेगा। उसका टर्म्स ऑफ कंडीशन यही था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही था। रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनसे मांगा गया सुझाव, उनकी रिपोर्ट है, तो उसको लागू न करके आपने एक दूसरा कमीशन बना दिया, केजी बालाकृष्णन कमीशन। अच्छे बनाया तो चलिए बनाया, कांग्रेस रिजाइम का, यूपीए का आप नहीं मान रहे हैं कमीशन की रिपोर्ट, इसको बनाया तो बना दिया, तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके क्यों दो बार दे दिया कि मुसलमानों में छुआछूत नहीं होता है, इसलिए इनको रिजर्वेशन का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? ये क्यों लिख करके दिया? अगर नहीं बनाए होते और लिख करके यही एक स्टैंड रहते तो दोनों काम करते हैं, किसको गलतफहमी में डाल रहे हैं? तो हमारे कहने का मतलब कि 2 बार लिख के दिया, एक 19 के बाद लिख के इन्होंने दिया, अब फिर अभी यू ललित साहब ने इनसे मांगा, वो 18 साल से मामला पेंडिंग। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, अरे भाई ये हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए अलग अलग रिजर्वेशन का कानून कैसे रहेगा? तो इसको देखिए, आपको देखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, अगर बोलते हैं वही बात अगर करनी में भी आए, कथनी तो है, बड़ी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, अच्छी भी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और टारगेट करते हैं एक समाज को, और ये लोग जो जी 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 कहा जाए। जी अनवर साहब, मेरा वो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, जिसपे आपने देखिए, आपने राजनीतिक बातें की, आप प्रधानमंत्री पर, मैं एक सेकंड, मैं एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री पर बात की, आज मैं बैठा हूं आपसे तो गैर राजनीतिक चर्चा में ज्यादा करना चाहता हूं। ठीक है, आपके अपने कंसर्न है, आप एक राजनेता रहे हैं, इस समय किसी पार्टी में नहीं है, वो अलग इशू है, लेकिन मैं फिर वहीं, आखिर आपने कथनी और करनी में फर्क की बात की, तो आप क्या ये मानते हैं ना कि इस्लाम में कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है? तो अगर वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब बराबर हैं, तो ये कौन हलालखोर रह गए, ये कौन भंगी रह गए, ये कौन पसमानदा है? आखिर आपको पसमानदा मुस्लिम समाज की चिंता करने की जरूरत क्या हुई, जबकि वहां पर बराबरी है? तो कथनी और करनी में ये फिलोसफिकल अंतर, इसको आपने एड्रेस नहीं किया। जी नहीं, इसको हमने कहा, बताया कि हिंदू धर्म शास्त्रों में भी तो है, सारी पृथ्वी ही अपना कुटुंब अनवर साहब, पिछली बार भी जब आप ये गैर बराबरी की बात करें इस्लाम में, तो आप हिंदू के माध्यम से जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आपके संगठन का नाम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, तो आप इस्लाम के से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बताते हैं कि किसी भी आदमी के कथनी और करनी में फर्क हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, हम भी जर्नलिस्ट रहे हैं, तो हमारा आपका काम है कि उसकी निशानदेही करें, उसको पकड़ें कि तुम जो कह रहे हो मजहब में ये बातें हैं, मसावात की बात है, लेकिन हमारे कुरान में नहीं है, हमारे हदीस में नहीं है, हमारे नबी के जीवन में नहीं है। उसमें बराबरी है, लेकिन मुस्लिम समाज में ये बीमारी है। शीशा का भी घर बना लीजिएगा, शीशा का भी घर बना लीजिएगा, तो उसमें धूल का कण घुस जाता है, तो ये गंदगी है, आ जाता है। इसको आंख मूंद करके रखने का कोई फायदा नहीं। हमने तो इसी को उजागर किया है, और हम तो बने इसी के लिए हमारा नाम है, या इसी के लिए हम बदनाम है कि हमने बताया कि हमारे समाज में ये गड़बड़ी है। और दूसरा सवाल पूछा कि आपने मुस्लिम पसमानदा क्यों रखा? अरे भाई, सारी दुनिया के लिए हम एक साथ नहीं करें। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज में जो अगर हम हमारे साथ जो जिंदगी हमने जिया है, भुगता है, हम देखे हैं, तो हम पहले चिराग घर में जलाया जाता है शर्मा जी, एकदम सही जाता है। हम घर से शुरू करेंगे, अपने समाज में शुरू करेंगे। आप ये भी जानिए कि हमारे समाज में भी इस बात पर शुरू में एतराज हुआ। अब तो वो लोग भी जो हमारे एतराज कर रहे थे कि ये मुसलमान को बांटने का ये इंतजाम है क्या, वो लोग जो पूछ रहे थे हमसे, अब वो लोग भी मान रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम समाज में पसमानदा है।
तो ठीक बात। इसीलिए हम कह रहे हैं। लेकिन हमारा ये पसमानदा ये बताया कि लफ्जी मायने, लिटरल माने पसमानदा माने मुस्लिम नहीं होता है, सभी धर्मों के लोग। इसीलिए हमारी देखिएगा, हमारी मीटिंग में, देश भर में जो मीटिंग होती है, जो हमारे संगठन होते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं हमारे ठीक यहाँ, बात। हमारे मीटिंग में सब लोगों को हमने बुलाया जी। ठीक बात। तो आपने जब ये कहा कि साहब ये हमने सिर्फ एक फारसी उर्दू का शब्द लिया है पसमानदा, ये एड्रेस करता है समाज के हर धर्म के पिछड़े लोगों को जो कि किसी न किसी तरीके से पीछे रह गए हैं। अच्छा, अच्छी बात। अब अगर आज ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना करने वाले अली अनवर साहब बाकी धर्मों के पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं, दलितों की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक वजह से कर रहे हैं? देखिए, राजनीति हर चीज में है शर्मा जी, आप भी चैनल चला रहे हैं, आपकी भी राजनीति है। जो आदमी कहता है कि राजनीति नहीं है, राजनीति से अलग होना चाहिए, न्यूट्रल, ऐसा कुछ दुनिया में होता नहीं है, और हम अच्छी तरह से समझते हैं। हम भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम तोड़ने वाली राजनीति नहीं कर रहे, हम जोड़ने वाली कर रहे हैं। पसमानदा शब्द ही हमने क्वाइन किया, चलाया, जो जोड़ता है, जो प्यार का, मोहब्बत का, मसावात का, बराबरी का पैगाम देता है। लेकिन उसी में लोग हैं कि इसका इस्तेमाल इसको तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पर यह सवालिया निशान है कि हमने जब पूछा कि भाई पसमानदा से स्नेह यात्रा आपकी पार्टी निकाल रही है पूरे देश में, अच्छी बात है, पसमानदा को आप पॉपुलर कर रहे हैं, हमारा ही बनाया हुआ शब्द है, निकाला चलाया हुआ शब्द आप लेके घूम रहे हैं, अच्छी बात है, हमसे ज्यादा खुशी किस होगी। लेकिन कुछ काम कर दीजिए। ये बुलडोजर चल रहा है, ये मॉब लिंचिंग हो रही है, ये बिल्किस बानो कौन है साहब? बिल्किस बानो पसमानदा बिरादरी है शर्मा जी, और जिस बिरादरी के प्रधानमंत्री जी हैं, घाची बिरादरी के, शी आल्सो बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, घाची कम्युनिटी। लेकिन उसके जो हत्यारे हैं, उसके जो बलात्कारी हैं, उनको न सिर्फ आप छोड़ते हैं, बल्कि उनका आज के पार्टी के लोग स्वागत करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप कपड़े से पहचानने वाली बात करते हैं, वही पसमानदा लोगों को कपड़े से पहचान सकते हैं। जो पसमानदा नहीं है, सुटेड बूटेड है, हवाई जहाज से उड़ता है, एसी में रहता है, उसको कपड़े से आप नहीं पहचानिएगा। शाहरुख खान को और फिल्म एक्टर को कपड़े से नहीं पहचानिएगा। तो उन लोगों का क्लास अलग है। पसमानदा जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुनाव में दिल्ली के, कपड़े से पहचानने वाली बात, वही पसमानदा है। जिसको हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि बटन यहां दबाओ तो करंट का शाहीन बाग को लगे, तो वो बुर्का पहन के जो औरतें बैठी हुई हैं, वो पसमानदा की है, 99% पसमानदा की। जितने लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं। अली अनवर साहब, ये बात बिल्कुल मानी गई कि 10 से 12% ही अशराफ क्लास है मुसलमानों के अंदर, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस चीज को कम से कम सामने रखा कि हाँ, वहां भी 3-13 है, वहां भी जातियां हैं, वहां भी छुआछूत है, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है, प्रैक्टिकल स्तर पर है, कथनी और करनी में एक फर्क है। एक चीज, अब साहब, अगर आपने अभी स्वीकार किया पिछली बातचीत में कि जब आपने पसमानदा शब्द पहली बार उठाया और आपने इस पर काम करना शुरू किया, तो खुद मुस्लिम समाज ने आपको आपके ऊपर बांटने का आरोप लगाया। यही आरोप आप प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, ठीक है, वो अलग इशू है। लेकिन आप जरा ये बता दें कि आप जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों में जो बैठे हैं या सड़कों पर जो नजर आते हैं अपने हक हकूक की लड़ाई करने के लिए, वो सारे पसमानदा हैं, उनकी लीडरशिप अशराफों के हाथ में है, जो संगठन है, जहां फंडिंग है, जहां लाभ के पद हैं, वो सब अशराफों के हाथ में है। आप उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि अब आप उसमें और भी धर्म के पीछे आए हुए लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। अब साहब ये बता दें कि इसी देश ने, आपने तमाम और घटनाओं का जिक्र किया, तो इसी देश में पत्थरबाजी भी देखी गई है, इसी देश में हर तरह के दंगा फसाद देखे गए हैं, हिंदू त्योहारों पर दंगे देखे गए हैं, हिंदू त्योहारों पर पथराव देखा गया है। आखिर वो 10-12% लोग जो पर्दे के पीछे होते हैं, तो हाथों में पत्थर लिए शुक्रवार को जुमे की नमाजों के बाद ये जो सड़कों पर तमाम भीड़ निकलती है, तो क्या पसमानदा का ये नकारात्मक इस्तेमाल नहीं है अशराफों द्वारा? देखिए, मस्जिदों पर भी पथराव होता है, और बुलडोजर किनके चलता है, जेलों में कौन लोग बंद होते हैं, दंगा कौन कराते हैं, और साधु के भेष में, मौलाना के भेष में भी लोग गड़बड़ करते हैं, हम मानते हैं। इसीलिए पसमानदा की जो सियासत है
वो हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम आरएसएस और बीजेपी की सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं, हम ओवैसी और बुखारी की भी सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। तो हमारा जिन्ना के भी हम लोग खिलाफ थे, उस नस्ल के हैं हम लोग। हमारे पुरखे दिल्ली में 1940 में इंडिया गेट पर चले गए थे। यही पसमानदा नाम नहीं था, वो मोमिन नाम से चले गए थे, और चले गए थे कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। 40,000 लोग 1940 में चले गए थे, और सावरकर के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ और जिन्ना के दो कौमी नजरिया पाकिस्तान बनाने की मांग के खिलाफ चले गए थे। तो पसमानदा के जीन में कम्युनलिज्म का विरोध है। सेकुलर ट्रेडिशन के हम लोग हैं। हम लोग मुल्क के बंटवारे के मजहब के खिलाफ, मजहब के बुनियाद पर मुल्क का बंटवारा कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे या पाकिस्तान की बात करे, उस समय से हमारे पुरखे कर रहे हैं। तो वो हम लोगों की जीन में है। और आपने देखा, आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमको इसलिए अब मुस्लिम समाज के लोग अब हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि उन लोगों ने देख लिया, हम टेस्टेड हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, एक कानून बनाए अपना लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दिया, वापस लें, और ये मॉब लिंचिंग और ये लोग, इनके मंत्री गोली मारो साले को नारा लगाते हैं, और इनके पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, पाकिस्तान भेजने की दिन रात, उनको प्रमोशन मिलता है भाई। तो वो अगर एक्शन लेंगे ऐसे लोगों पर, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो पसमानदा की सबसे पहला रहनुमा है, तो हमारे प्रोफेट है, नबी हैं, जिन्होंने कहा कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अरबी को अजमी को अरबी पर कोई फौकियत, कोई बर्तरी, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं, अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। बिल्कुल ठीक बात। तो वो है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है और उसको कोई सजा नहीं होती है। तो ऐसे में हम लोग तो देखेंगे ना कि कौन क्या करता है। मोदी जी तो हीरो हो जाएंगे, ये काम करें ना, इस अमन चेंज करें, सबको एक नजर से देखें, किसी को पार्टी से क्या मतलब है। बिल्कुल सही कहा आपने अलियोन साहब। आपने जब ये कहा ना कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो जाती है और कोई सजा नहीं मिलती है, लेकिन इसी देश ने सर तन से जुदा भी देखा है, उसकी घटनाएं भी देखी हैं, राजस्थान में देखा है, बाकी जगह देखा है। तो एक तरफ आप मॉब लिंचिंग की जब बात करते हैं, तो आपने शुरू में कहा कि इस्लाम में भी कथनी और करनी में फर्क है। तो इस्लाम, अभी आपने जब नबी का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि वो बराबरी की बात करते थे, गोरे और काले में किसी भेद की बात नहीं करते थे, तो ये कथनी हुई। करनी तो ये है जो राजस्थान में एक मासूम से दर्जी का जो है सर तन से जुदा कर दिया जाता है। मेवात में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, एक राजस्थान की घटना वो गलत है, हम लोगों ने निंदा की है, मुसलमानों ने निंदा की है। लेकिन जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, और जिन लोगों को मॉब लिंचिंग करने वालों को, जेल से छूट करके आने वाले को बीजेपी के नेता जयंत सिन्हा माला पहनाते हैं हमारे झारखंड में, तो उसकी भी निंदा करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचानने वाली बात क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचानने वाली बात करते हैं। वो उनका मंत्री गोली मारो का नारा लगाता है दिल्ली के अंदर में, और उसको प्रमोशन मिलता है, ये क्यों होता है? तो आप एगो दर्जी का और एक तरह के लोगों की गुंडागर्दी या बदमाशी या बदतमीजी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो आला ओहदे पर बैठे हुए हैं, हुक्मरान बने हुए हैं, वो जो नाइंसाफी कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, वो जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है शर्मा जी? बिल्कुल सही बात है। जर्नलिस्ट होने के नाते तो इंसाफ की पलड़ा देखिए, पलड़ा सही हर समाज में लोग होते हैं। अनवर साहब हम पलड़ा ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कथनी और करनी में फर्क है। तो कथनी और करनी में फर्क है, तो इसको यूनिफॉर्म अगर किया जाए तो उधर भी है तो इधर भी कुछ हो सकती है। आसमान जमीन का फर्क है, बहुत अच्छी बात है। और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आसमान जमीन का फर्क है। तो आइए आसमान और जमीन दोनों के फलक को एक साथ करने का प्रयास हो। अब एक चीज मैं चलते चलते अगर कंक्लूड करूं तो यूसीसी, प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिया, आप बार बार कह रहे हैं कि यूसीसी लाएं, हम समर्थन करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत में आता है तो क्या अली अनवर अंसारी साहब खुद एक राजनेता के रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज के बिहाफ से, या पूरे पसमानदा समाज के बिहाफ से जिनका आप नेतृत्व करते हैं, सबसे पुराने संगठन है, आप समर्थन कर रहे हैं एक लाइन में?
शर्मा जी, एक लाइन का बात यह है कि बच्चा अभी पेट में भी नहीं आया तब तक नामकरण करने लगे। अरे भाई, कोई ब्लूप्रिंट है? कोई ब्लूप्रिंट है? 21वां ला कमीशन ने तो कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ला रहे हैं पॉलिटिकल अल्टेरियर मोटिव से ला रहे हैं, और जानते हैं कि मुसलमान थोड़ी जज्बाती कौम है, भड़क जाएंगे और उसका दूसरी जगह हमको फायदा हो जाएगा। इसमें कोई भी बौखलाने की जरूरत नहीं है। पहले वो लावें, उसका मसविदा लावें, वो देखें। इस देश में अलग अलग कानून, अलग अलग नियम, 80 कबीले हैं। मनी पूर्वोत्तर में 80 कबीले हैं, आदिवासी हैं, है। हिंदू का पहले ये बताइए, हिंदू सोसाइटी में, हिंदू समाज में संयुक्त परिवार है, मुस्लिम समाज में संयुक्त परिवार नहीं होता है। क्या तोड़ देंगे? क्या इनके कहने से टूट जाएगा? करें तो पहले लाएं कि क्या क्या है मसविदा। झूठों को ऐसी कहीं कुछ नहीं है। 15 लाख हर खाता में चला जाएगा, उसे ही जुमलाबाजी हो रही है। और लोग मीडिया के लोग भी, आप लोग हवा देने लगते हैं। आपको पूछना चाहिए हमसे पहले कि मसविदा क्या है प्रधानमंत्री जी। क्यों आप डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट, हम वही काम तो कर रहे हैं। हम बाहर भाषण कर रहे हैं, पार्लियामेंट में लाइए, पार्लियामेंट अनवर साहब हम वही कर रहे हैं। हम जब अनवर साहब से यूसीसी पर बात कर रहे हैं, उनसे उनकी राय ले रहे हैं, तो हम वही कर रहे हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर। और क्या ये सही नहीं है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप काम कीजिए? क्या ये सही नहीं है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस बात को दोहराया कि आप सरकार को जितनी जल्दी हो सके यूसीसी पे काम करना शुरू करना चाहिए? और निश्चित रूप से रातों रात ये कोई फैसला तो हो नहीं जाएगा, और हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। और सारा देश ये चाहेगा कि उसका ब्लूप्रिंट आया, उसका ड्राफ्ट आया, उस पर बात हो, खुल के विमर्श हो, और एक यूनिफॉर्मिटी। अगर एक चीज देखिए, सबके लिए एक कानून की बात अगर की जा रही है, तो ये लॉजिकली बिल्कुल सही बात है कि उसमें सबकी राय भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इससे कौन इनकार कर रहा है? शर्मा जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि 2018 में, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, गाइडलाइन जारी किया। 18 से ये हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गया, गाइडलाइन जारी किया। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि देश के किसी ना किसी ये में मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। उसमें सब पसमानदा मुसलमान उसके विक्टिम होते हैं। उसमें गाइडलाइन जारी किया, उसमें कहा कि एसपी को रिस्पॉन्सिबल बनाइए जिस क्षेत्र में, उसका एसएचओ को रिस्पॉन्सिबल बुलाइए जिस क्षेत्र में होता है। क्या इनको सुप्रीम कोर्ट वो गाइडलाइन जारी किया, वो निर्देश दिया केंद्र को कि आप कानून बनाइए मॉब लिंचिंग के खिलाफ? ये भी पूछिए, ये भी पूछिए कि ये क्यों नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछेंगे और ये इस पर भी चर्चा करेंगे। एक कानून हो, लेकिन ये देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई, सीआरपीसी, आईपीसी, सबकी धाराएं सब पर समान है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, कोई हो, तो वो सब समान है। उसके बाद भी कोई घटना होती है तो आप देखिए, ये कुछ नहीं, इलेक्शन गिमिक है शर्मा जी। 24 के लिए गिमिक है, और वो गिमिक वहां कर्नाटका में फेल हो चुका है, यहाँ भी फेल होगा। इसमें कोई उकसावे में नहीं आने वाला। ठीक बात, पहले ठीक बात लाए, पहले ब्लू प्रिंट लाए, मसविदा लाए, और तब उस पर तब हमसे रिएक्शन पूछिएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मसौदा लाए, मसौदे पर सारे लोग का इत्मीनान है कि मसौदा आए, उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, और सारी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ रहा है तो उसमें बनने से पहले भी यूनिफॉर्मिटी सबकी सोच में, सबकी समझ में होनी चाहिए। इससे कोई नाइत्तफाकी नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि अली अनवर साहब, यूसीसी अगर आती है तो उस पर खुल के विमर्श चाहते हैं, लेकिन इस बात के लिए भी कमिटेड तो है ना कि इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो गैर बराबरी है वो भी खत्म हो। बाकी समाज की चिंता है, आप बार बार कर रहे हैं। आपको हमारे सवाल का जवाब भी वाया हिंदू आके दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आपकी चिंता में एक बड़ा समाज शामिल है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो अगर चलते चलते हम सिर्फ आपसे कहें कि इसको कंक्लूड कर दें आप, कि यूसीसी अगर आए, उस पर खुल के विमर्श हो, सब तरफ बराबरी हो, तो ये स्वीकार्य है? देखिए, जो यूसीसी का सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये है, और फंडामेंटल राइट का जहां वायलेशन हो रहा है,
तो फंडामेंटल राइट को संविधान ने ये दिया है, नीति निर्देशक तत्व। इसको एक बारगी आप नहीं कर सकते हैं। इसको कहा ही नहीं जा रहा है एक बारगी। नहीं, सुन लीजिए, धीरे 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 करना होगा, एक बारगी नहीं होगा। एक बार तो शुरुआत तो हो गई ना, शुरुआत तो हुई ना, ये तो अच्छी बात है ना। शर्मा जी, कभी कुछ शुरुआत नहीं हुई है, अभी बस तैयारी चल रही है इलेक्शन के। देखिए, जब भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन में गेन के हिसाब से आप इस तरह की चीजों को छेड़िएगा तो इसका कोई बढ़िया नतीजा नहीं निकलेगा, बुरा नतीजा निकल सकता है। तो ये समय नहीं है, आप जीतिए, आप मैंडेट लीजिए, 24 के बाद आप आइए, आ करके कीजिए, और उसके पहले मसविदा दीजिए, चर्चा होता रहेगा। चलिए, इसका मतलब है कि अली अनवर साहब इस उम्मीद में हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 2024 में फिर जीत के आए, और जीत के आने के बाद बढ़िया से इस पर विमर्श हो। बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बुरी तरह से हारेंगे। अभी आपने कहा अनवर साहब। नहीं, हम कहें कि अगर आए तो आए, अच्छा, तो अगर मौका मिले, अगर आए तो हम नहीं कहा, हम लोग तो उनको हराने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि उन्होंने नफरत का माहौल पैदा किया है, बांटने का माहौल पैदा किया है। ठीक बात है। मुझे लगता है कि वो पार्टी जिसका नेता लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद अगर तीसरे चुनाव में और अपना दायरा बढ़ा रहा है, पसमानदा मुस्लिम समाज की तरफ भी जा रहा है, तो खैर इसका खैर मकदम होना चाहिए। और यूसीसी अगर आती है तो उस पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गंभीर चर्चा हो, खुली चर्चा हो, उसके बाद आनी चाहिए। अली अनवर साहब, आपने प्रारब्ध को, सेकुलर है, कम्युनलिज्म के खिलाफ है, और अच्छी बात, उसके जीन में सेकुलरिज्म। ठीक बात है। अली अनवर साहब, आपने हमें समय दिया और आपने खुल के हमारी हर बात को सुना, अपनी हर बात रखी, इसके लिए प्रारब्ध के इस